Reverse biasing. Wait, I'm biasing in reverse. नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है। तो चलिए बढ़ते हैं रिवर्स बायसिंग की तरफ। तो रिवर्स बायसिंग में क्या है, देखिए ये हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड है। मैंने इस बार क्या किया, पी को जो पॉजिटिव हम कहते हैं ना, वैसे पॉजिटिव होता नहीं है, तो इसको मैंने बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ लिया और एन को मैंने बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ लिया। एक तो ये ध्यान रखना है, चाहे आपको ये पता हो। दूसरी बड़ी बात कि ये जो हमारे पास बैटरी है यहाँ पे, ये बैटरी हमारे पास बड़ी बैटरी होनी चाहिए। फॉरवर्ड बायसिंग के टाइम पे जो हमारे पास बैटरी थी वो 0 से 5 वोल्ट तक हो सकती है। जब आप एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल करोगे तब आपको वहां पे लिखा होता है 0 to 5 वोल्ट, ओके। और ये 15 से 20 वोल्ट के बीच में ये बैटरी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। इसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों। अब दूसरी बात, यहाँ पे जैसे हमारे पास एक बैरियर बना हुआ था, मैंने आपको यहाँ पे 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव के साथ शो किया था। और फॉरवर्ड बायसिंग में हमने देखा था जब इसको हम ऑन करते हैं तो सिंगल पॉजिटिव और सिंगल नेगेटिव बच जाता है, ठीक है, बैरियर कम हो जाता है। अब हम क्या देखेंगे कि अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइक्रो एम्पीयर, ठीक है, माइक्रो एमीटर सॉरी। तो जो माइक्रो एम्पीयर करंट देगा यानी कि मिली एम्पीयर से 1000 गुना कम। देखिए अब यहाँ पे हमने उल्टा लगाया हुआ ना, इसको उल्टा लगाने की वजह से करंट क्या आएगा, बहुत ही कम आएगा। ये अभी ऑफ है सर्किट, ये कंडीशन पहले होती है जब हम इसको ऑपरेट नहीं करते। अब जब ऑपरेट करेंगे तब देखिए क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या था हमारे पास, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास होल थे, ठीक है, मैं हल्के हल्के से बना रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, 2 नेगेटिव थे। और अगर मैं यहाँ बात करूँ मेरे पास ये 2 पॉजिटिव और यहाँ पे मेरे पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, ओके। ये वाला डायग्राम, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये थोड़ी सी लंबी बना दी मैंने डायग्राम। अब देखिए जब इसको ऑन करेंगे तो ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है ना, ये सारे होल्स को अपनी तरफ खींच लेगा और ये पॉजिटिव पोटेंशियल जो है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। थ्योरी में ऐसे लिखना है, असल में क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए ये हम यहाँ पे इमेजिन करके देखते हैं, ये मेरे पास इंडियम था और ये उसका होल है, ये इसकी बात कर रहा हूँ नंबर 1 की मान लीजिए, और इधर से ये नंबर 2 में यहाँ पे ले रहा हूँ। और ये जो मेरे पास इंडियम है, सॉरी आर्सेनिक है, ये है मेरे पास जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है, लिखने को तो हम लिखते हैं कि ये सारे होल ये नेगेटिव खींच के ले गया, सारे इलेक्ट्रॉन्स ये पॉजिटिव खींच के ले गया। होता क्या है, देखिए ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को यहां से खींचेगा और इस होल को भर देगा। जब ये होल भर जाएगा, ठीक है, तो इंडियम क्या हो जाएगा, इंडियम के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ सॉरी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर ये कहानी ये सिलसिला चलता रहे तो यहाँ पे क्या आता जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव। अगर सारे होल्स ऑक्युपाई हो गए इन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा तो यहाँ पे सभी जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर मैं कहूँ कि अभी करंट है कोई, तो कोई करंट नहीं है, ठीक है। ये बैटरी हमने बड़ी क्यों लगाई, क्योंकि सारे होल्स खींच रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ खींचने हैं। देखा जाए तो यहाँ से यहाँ होल जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। मोटे तौर पे देखा जाए तो वो क्या रहा है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही जा रहे हैं, क्लियर है। तो जंक्शन के अक्रॉस कोई मूवमेंट हो रही है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही। जंक्शन के अक्रॉस कोई नहीं जा रहा, इसलिए हमें करंट नहीं मिलता। तो जब हम इसका वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं, वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं आज। तो यहाँ पे हम जो ग्राफ है थोड़ा सा इस तरह से बनाते हैं, उल्टे वाला, यानी वोल्टेज और करंट। तो करंट हमारे पास क्या है, माइक्रो एम्पीयर की फॉर्म में है, वोल्टेज की फॉर्म में लेते हैं, मिली वोल्ट वगैरह नहीं है यहाँ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे देखा कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो 8 वोल्ट तक मैं ले गया इसको, ठीक है। तो मेरे पास कोई करंट नहीं आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, ये सारी लाइन इसके ऊपर ही ओवरलैप कर जानी चाहिए करंट की, करंट तो आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। बट एक्चुअल में क्या होता है कि करंट आता है। करंट कैसे आएगा भाई,
करंट तो तब आएगा जब यहाँ से हम एस को ऐसे बनाएंगे, ये करंट बनेगा, ऐसे करंट बनेगा। अगर इस तरह से ऐसे करंट बनेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यानी कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे चले जाएंगे, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ पे थे ही होल्स। और वैसे भी ये जो नेगेटिव है, ठीक है, ये होल्स खींच लेता है, जिसकी वजह से ये सारा नेगेटिव हो गया, ये सारा पॉजिटिव हो गया, और ये सारी की सारी लेयर हमारी क्या हो गई, डिप्लीट हो गई। अब यहाँ पे कोई और आ नहीं सकता, ये सारे इंडियम भर गए, ये सारे आर्सेनिक खाली हो गए। अपना इलेक्ट्रॉन दे के इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने अपना बॉन्ड पूरा कर लिया। यहाँ तक समझ आ गई? तो इसके बाद की कहानी समझिए। अब होता क्या है कि रूम टेम्परेचर पे हमें पता है कि थोड़े बहुत बॉन्ड टूट जाते हैं दोनों तरफ, पी टाइप पे भी और एन टाइप में भी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे, ये सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ये सिलिकॉन आगे किसी सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना के बैठा, क्योंकि इंडियम तो हम बहुत कम लेते हैं ना, तो इस तरह ये सिलिकॉन आगे बॉन्ड बना के बैठे हैं, इधर ऐसे ही सिलिकॉन यहाँ पे बॉन्ड बना के बैठा है, ये बना के बैठा है, ये बना के बैठा है, ये बना के बैठा है, ठीक है ना। तो कोई ना कोई बॉन्ड अगर टूटेगा तो यहाँ पे होल भी आएगा और इलेक्ट्रॉन भी आएगा, होल भी आएगा, इलेक्ट्रॉन भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, होल भी आएगा, इलेक्ट्रॉन भी आएगा, होल भी आएगा, इलेक्ट्रॉन भी आएगा। अब होगा क्या, ये जो होल्स थे वो तो ये नेगेटिव फिर खींच लेगा, ये होल्स तो फिर गायब हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स ये पॉजिटिव खींच लेगा। तो यानी कि हमारे पास क्या बचे, थोड़े से मिनोरिटी कैरियर्स बचे, यानी पी टाइप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और एन टाइप में हमारे पास क्या है, होल्स हैं। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, जाओ भी जाओ, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा। वैसे हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, पर थ्योरी में लिखने के लिए हम कह देते हैं कि होल्स इधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उधर मूव करेंगे। देखो यहाँ से आदान प्रदान शुरू हो गया, यहाँ से हिंदुस्तान से पाकिस्तान से लेन देन शुरू हो गया, अच्छी बात है। तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स इधर से जाने शुरू हो गए, ठीक है ना, तो करंट इधर से जाना शुरू हो गया। तो ये थोड़ा सा जो करंट आता है, देखो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, ये आर्सेनिक भाई साहब को चाहिए, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। मान लीजिए ये न्यूट्रल हो गया, और इधर से होल्स इधर आ गए, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इधर से इंडियम वापस न्यूट्रल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, ये लेयर इससे थोड़ी सी बड़ी हो गई, ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन हमारे पास बचा, बाकी सारी की सारी डिप्लीशन लेयर हमारी गंदी हो बढ़ गई, ठीक है। और इसी तरह से ये जो बैरियर है हमारा ये बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लो, ठीक है, इस कंपैरेटिवली हमने दिखाना है। तो ये जो पोटेंशियल है इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि देखो ये भी उल्टी बैटरी है, ये भी उल्टी बैटरी है। जो न्यूमेरिकल करेंगे हम, तो ये वोल्टेज अगर मान लो 0.7 दी हुई है और ये मान लो हमें 5 दी हुई है, तो टोटल 5.7 लेंगे, ठीक है। तो अभी उसके न्यूमेरिकल पे भी आता हूं मैं। तो हमारे पास क्या था कि रिवर्स बायसिंग में हमें स्टार्टिंग में लगता है कि करंट नहीं होगा, पर एक्चुअल में हमने देखा कि हमारे पास करंट आया, यहाँ तक करंट आया। मान लीजिए 3 माइक्रो एम्पियर आया, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, इस तरह से करंट आया, ठीक है। पर जैसे ही मैंने 8 वोल्ट के ऊपर वोल्टेज इंक्रीज की, ध्यान समझना इस पॉइंट को, जैसे ही मैंने 8 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज इंक्रीज की, तो मैंने क्या नोट किया, एकदम से ये जो माइक्रोमीटर है इसकी जो सुई अटकी पड़ी थी मान ली 3 पे, तो एकदम से नीचे गिर गई, मतलब करंट एकदम से बढ़ गया, एकदम से करंट बढ़ गया। कुछ बुक्स में इस तरह से डायग्राम है कि इस तरह से बढ़ता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। एक्चुअल में ये वाला होता है, ठीक है। अब एकदम से करंट कैसे बढ़ गया, सोचो कि होता क्या है, जब हम देखिए अब और तो यहाँ मूव नहीं कर सकता, जो थोड़े बहुत मिनोरिटी कैरियर्स थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे होल्स, उसकी वजह से ये करंट आ गया, इसको रिवर्स करंट कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज हम और बढ़ाते हैं, 8 से 9 कर दी या 10 कर दी या 11 कर दी, तो वहां पे क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे सिलिकॉन के ये बॉन्ड थे, ये वाले सारे बॉन्ड, ये सब बॉन्ड, ये सब बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक, क्या हो जाते हैं, ब्रेक। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और जिस वोल्टेज पे जाके ये ब्रेक डाउन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। यहीं पे मैं लिख देता हूं, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसको रिवर्स वोल्टेज नहीं बोलते, इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज ही बोलते हैं।
वो वोल्टेज जो रिवर्स बायसिंग के दौरान लगाई जाए और जिस वोल्टेज पे आके सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाए और करंट अब्रप्टली इंक्रीज करता है, एकदम से इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर हम इसी तरह वोल्टेज बढ़ाते जाएं, देखो आप कहोगे सर वोल्टेज 8 वोल्ट पे ऐसा हो गया ना, देखो 8 से 9 करोगे, 10 करोगे तो इमीडिएटली करंट बढ़ेगा। पर आप जब वोल्ट मीटर पे रीडिंग नोट करोगे ना, तो आप वैसे तो वोल्ट इंक्रीज कर रहे हो, वहां पे एक बटन होता है इंक्रीज करने वाला, तो पर वोल्ट मीटर के ऊपर आप नोट करोगे, अगर आपके पास ऑपरेटर बिल्कुल सही क्वालिटी है, सही ऑपरेटर्स है, तो वोल्टेज 8 से नहीं बढ़ रही, आप वैसे बढ़ा रहे हो पर वहां पे शो नहीं हो रही। उसका क्या मतलब होता है कि जो आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो V इज इक्वल टू क्या होता है IR, ठीक है, तो उसके बजाय I इंटू आर, मतलब करंट बढ़ रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालूं तो 1 आएगी, मतलब 8 से आपने 9 वोल्ट किया, आपने 1 वोल्ट इंक्रीज कर दी, तो रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1। अगर मान लो मैंने 8 से 9 से 10 कर दी, 2 वोल्ट इंक्रीज कर दिया, तो वोल्ट मीटर 8 ही शो कर रहा है, पर जो एक्स्ट्रा 2 वोल्ट आप दे रहे हो वो किस में खपत हो रही है, IR की फॉर्म में खपत हो रही है, करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीपल की फॉर्म में हो रही है, यानी कि करंट बढ़ रहा है, उस वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, और स्पीड बढ़ने से क्या करंट बढ़ जाएगा। अब देखिए होता क्या है, अगर आप इस वोल्टेज को और बढ़ाते जाओगे और आप देखोगे कि डायोड जो है धीरे धीरे गर्म होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं आपस में, टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या है, हीटिंग इफेक्ट कोलिजन से पैदा हो रहा है, जिससे क्या होगा डायोड मेल्ट भी हो सकती है। तो जब आपके पास ये ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाए, करंट इंक्रीज कर जाए, तो ऑपरेटर्स आपको बंद कर देना चाहिए। 1-2 रीडिंग्स आप ले सकते हो उसके आगे। ठीक है, अगर आपकी थोड़ी थोड़ी वोल्टेज, अगर वोल्टमीटर दिखा भी रहा है ना, मान लो आपको यहाँ पे 9 वोल्ट दिखा रहा है, या मान लो आगे जाके आपको 10 वोल्ट दिखा रहा है, तो इतना इशू नहीं है, क्योंकि वोल्टेज जिस हिसाब से बढ़ रही है, करंट उसके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल भी अगर आपके पास आता है, तो न्यूमेरिकल आपके पास रेजिस्टेंस पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कभी कभार क्या होता है कि 2-2 वोल्टेजेस का कंसेप्ट कभी कभार नहीं आता आपको। अगर वो कहता है कि 8 वोल्ट पे या 6 वोल्ट पे, जिस वोल्टेज पे भी अगर वो कहे रेजिस्टेंस फाइंड करो, तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 8 वोल्ट पे फाइंड करनी है, तो 8 वोल्ट पे करंट कितना 3 है, तो 8/3 ये हमारे पास, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस आ जाएगी। अगर वो कोई पॉइंट्स 2 देता है, जैसे 8 और 6 के बीच में उसने कहा है, तो 6 पे करंट मान लो 2 आ रहा है, 8 पे करंट 3 आ रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि वोल्टेज का डिफरेंस कितना आ गया 2 और करंट का डिफरेंस कितना आ गया 1, तो 1 माइक्रो एम्पियर आ गया। तो यहां से आपकी जो रेजिस्टेंस है, देखिए 20 लाख ओम आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज जो है, सॉरी रेजिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा होती है। फॉरवर्ड बायसिंग की वीडियो अगर आपने देखी है या आप जानते हो आर्टिकल, तो आपको पता होगा वहां पे रेजिस्टेंस क्या आई थी, 10 ओम, ज्यादा से ज्यादा 50 ओम आ जाती है। कुछ न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे जहाँ पे इस तरह से वैल्यूज दी होती हैं इसकी, कि वहां पे आपकी रेजिस्टेंस जो है लाखों में आती है। यहाँ पे तो 20 लाख के करीब आ गई, या 0.2 करोड़ के करीब आ गई, तो कहीं ना कहीं 50 लाख या 5000 तक भी आ जाती है, वैल्यूज देने पे डिपेंड करता है। न्यूमेरिकल आपको इस तरह से भी आ सकते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में आपने जो रेजिस्टेंस फाइंड की थी, और रिवर्स बायसिंग में आपके 2 ग्राफ एक साथ बना के दे सकता है, तो उस हिसाब से आपको रेजिस्टेंस की क्या फाइंड करनी पड़ सकती है, रेशियो। ठीक है, पिछली वीडियो अगर आपने देखी तो आपको पता होगा रेजिस्टेंस हमने कैसे की थी। तो यहाँ पे क्या होता है, बैरियर इंक्रीज हो जाता है। अगर हम बैरियर की डायग्राम भी बनाए, तो देखिए हमारे पास ये जो वोल्टेज का बैरियर ये था, पहले ये हमारी वोल्टेज थी, वोल्टेज बैरियर ये था। अब बैरियर बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे पहले 2 नेगेटिव थे, देखिए, ठीक है, अब 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव हो गए, तो हमारा ये जो बैरियर है ना, ये बढ़ जाता है। इसको आप इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से करके, तो नई जो वोल्टेज आप यहाँ पे शो करोगे वो V+, डिप्लीशन लेयर बढ़ गई, बैरियर बढ़ गया। फॉरवर्ड बायसिंग में हमने देखा कि डिप्लीशन लेयर छोटी हो गई थी, बैरियर भी छोटा हो गया था। अब इसकी दूसरी डायग्राम जो हम करेंगे, यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी जगह है, तो अगर हम इसको इस तरह से बनाएंगे, तो ये हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे आपने 2 माइक्रो एम्पीयर, और यहाँ पे आपने इसकी ये वाली डायग्राम, सिंबॉलिक डायग्राम बना दी। ये P है, ये N है, इसको जोड़ सकते हो, ये नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव लिख दो। तो अगर हम P के साथ पॉजिटिव नहीं जोड़ेंगे, नेगेटिव जोड़ेंगे, और N के साथ नेगेटिव नहीं जोड़ेंगे तो पॉजिटिव जोड़ेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गई, रिवर्स बायसिंग। तो आई होप फॉरवर्ड बायसिंग में हमें करंट मिली एम्पियर मिलता है, रिवर्स बायसिंग में हमें करंट माइक्रो एम्पियर की फॉर्म मिलता है। एक्चुअल में हम जब आइडियल डायोड लेते हैं ना, आइडियल डायोड वो होती है जिसकी फॉरवर्ड बायसिंग में
रेजिस्टेंस 0 होती है और रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब क्या है कि आइडियल डायोड वो होती है जब उसको फॉरवर्ड बायसिंग में लगाएं तो करंट आएगा, रेजिस्टेंस 0 होगी, करंट मैक्सिमम जितना आ सकता है। और रिवर्स बायसिंग में ये जो हमें थोड़ा सा करंट दिख भी रहा है ना, तो आइडियल केसेस जो हम आगे जाके लेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में, तो उसमें हम ये देखेंगे कि रिवर्स बायसिंग के टाइम पे हम मान के चलेंगे करंट कितना आ रहा है, 0। अगर करंट 0 आ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, इनफाइनाइट। ठीक है, वैसे कोई डायोड आइडियल नहीं होती। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और 2025-26 के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है रेक्टिफायर, और वो लास्ट आर्टिकल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो पेपर में काफ़ी चांसेस है उसके, मैक्सिमम चांसेस उसके हैं, क्योंकि शुरू से लेके अब तक जो हमने किया है वो सारे की सारी चीज़ वहाँ पे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। वो हमारी इस डायोड की क्या हो गई, एप्लीकेशन। सिर्फ इसी की नहीं, फॉरवर्ड बायसिंग की और रिवर्स बायसिंग की दोनों की मिला के हम उनको अप्लाई करते हैं, वो एप्लीकेशन बन जाती है। फिर उससे हम रेक्टिफायर बनाते हैं। रेक्टिफायर का क्या काम होता है ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो लाइक और कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाकी बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। और ये जो मंथ है, ये जनवरी मंथ है 2026, अभी नेक्स्ट मंथ आपके फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं। सो मैक्सिमम बच्चों को ये शेयर कीजिए सो दैट बाकी बच्चों का भी भला हो सके। अगर आपके कोई न्यूमेरिकल के डाउट्स हैं, किसी भी चैप्टर के हैं, कोई भी न्यूमेरिकल है, ठीक है, आप जस्ट कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे बता सकते हैं कि न्यूमेरिकल की चाहे आप आधी स्टेटमेंट ही दे दीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, या आप मुझे अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दें अगर आपको लगता है, तो मैं वहाँ से आपको कांटेक्ट कर सकता हूँ। मेरी ईमेल आईडी जो है वो आप उस पर मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है grovermohit22@gmail.com। ठीक है, आप उस पर भी मेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी जिंदाबाद। थैंक यू।